अब आस-पास के जितने भी पेशेंट आते थे सब यहीं आते थे, उनका अच्छा ट्रीटमेंट यहीं होता था। अब जो ट्रीटमेंट पा रहे हैं जैसे अब जिला अस्पताल में जो भी पेशेंट यहाँ से जा रहे हैं, वो वहाँ से रेफ़र हो रहे हैं, वो उतनी सुविधा वहाँ नहीं पा रहे हैं, जो कि जो मशीन यहाँ हमारे पास वेंटिलेटर, बाईपैप ऐसे कुछ कार्डियक मेडिसिन जो हमारे यहाँ है वो सैदापुर में नहीं अवेलेबल चल रही है। सीजर आ रहा है, झटके वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उनकी दवा कंटिन्यू चल रही है, लेकिन खत्म होने की वजह से आके यहाँ आते हैं बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं वापस। वो किसी दूसरे के यहाँ दिखाएंगे तो उनकी दवाएं फिर से स्टार्टिंग से चलेंगी, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है जनता को। जितने भी यहाँ पे लोग हैं एम्प्लॉइज लेकर सब बेरोजगार हो गए हैं। 400 से 500 कर्मचारी यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं। हमारा न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं सर सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, जितने भी आसपास की जनता है। हमारा तो सर घर काफ़ी दूर है सर यहाँ से, लेकिन आसपास के सारे भी जितने भी लोग हैं हर कोई दुखी है बंद होने से सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिंदास एक्सप्रेस में। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में, जो संजय गांधी हॉस्पिटल काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें, यहाँ पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। यहाँ पर कुछ बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैमरे में तो काफ़ी लोग आते जाते हैं। क्या करने आए हैं इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह से। भैया जी, क्या नाम है आपका? क्या करने आए थे यहाँ पर? मैं यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ हूँ जी। संजय गांधी हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। इमरजेंसी चालू है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं चालू है, सारा हॉस्पिटल बंद है, सारी सेवाएं बंद हैं और सब लोग क्या घर में कारण था बैठे हैं। बंद होने का? बंद होने का कारण यही था कि ये दिव्या शुक्ला नाम की एक पेशेंट थी और बस किसी कारणवश वो ज़्यादा सीरियस हो गई। उसके बाद उसको यहाँ से रेफ़र किया जा रहा था, वो लोग ले नहीं जा रहे थे। फिर बहुत कहने के बाद वो लोग मेदांता लेकर गए, जो कि वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ हो गई। मेदांता यहाँ से रिफर होने हाँ, के यहाँ बाद से रेफर मेदांता, हाँ। लेकिन आरोप लग रहा है कि जो है कि यही संजय गांधी में ही। नहीं, यहाँ पे वो एक्सपायर नहीं हुई थी। हमारे डॉक्टर और स्टाफ भी गए थे, वो वहाँ मेदांता पहुँचे, उसके बाद वहाँ पे एक्सपायर हुई। ये भी स्टाफ की हैं सारे लोग? आप लोग भी स्टाफ की हैं? क्या नाम है आपका? सिस्टर क्या नाम है? वंदना यादव। आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैं यहाँ की नर्सिंग स्टाफ हूँ। तो क्या मामला हुआ था? काफ़ी आपके साथी लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? मामला सबको सब पता है, बस हम यही कहना चाहते हैं कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द खुलाया जाए, बस। थैंक यू। मिथिलेश त्रिपाठी सर नाम है मेरा। मिथिलेश जी, ये बताइए, जो यहाँ पर हॉस्पिटल बंद हुआ है, क्या कारण था हॉस्पिटल बंद होने का? अब सर सुनने में तो ऐसा आया है कि एक पेशेंट की डेथ हो गई थी जिसका दिव्या शुक्ला नाम था, लेकिन अब बहुत ही हम लोगों के लिए तो सर बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इतना अच्छा हॉस्पिटल था सर। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस हॉस्पिटल से? सर सभी लोग, हम जितने भी सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं सर सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, जितने भी आसपास की जनता है। हमारा तो सर घर काफ़ी दूर है सर यहाँ से, लेकिन आसपास के सारे भी जितने भी लोग हैं हर कोई दुखी है बंद होने से सर। अगर देखा जाए तो ये संजय गांधी के नाम से, इस पे वरुण गांधी जी ने भी पत्र लिखा था कि जल्दी चालू किया जाए, तो इस पे क्या कहना चाहिए? अब सर अब जो भी रहा हो उनका क्या बताया जाए। वरुण गांधी जी तो स्वयं बीजेपी के हैं, स्मृति ईरानी जी भी बीजेपी की ही हैं, तब उनका क्या रहा ट्विस्ट। लेकिन लगाव उनका देखा जाए तो अमेठी से आप पत्र हाँ, लिखा कि जल्दी। जी लगाव तो है ही उनका, लेकिन अब कुछ हो तो नहीं रहा है ना। अब हमारी जनता सब परेशान, हमारे एम्प्लॉय सर रो रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि सब गेट पे बैठे रो रहे हैं सर, बेरोजगार हो गए हैं सारे लोग। तो हॉस्पिटल तो खुल जाना चाहिए सर। तो यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है? सारे स्टाफ जो है बैठे हैं धरने पे? बिल्कुल सर, सभी लोग धरने पे बैठे हैं, क्योंकि अब जब कार्यवाही हो रही है सर ऊपर से, तो कोई काम कैसे कर सकता है। इतने लोग प्रभावित होने के बाद सरकार जो है नहीं चेत रही है। अब सर सरकार को तो बिल्कुल ही जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि सर जनता भी प्रभावित हो रही है ना। कितने ज़्यादा लोग परेशान हैं, मरीज हैं, कितने लोग का सर अपॉइंटमेंट है, अलग डॉक्टर नहीं देखना चाह रहा है दूसरे डॉक्टर का, तो परेशान होकर पेशेंट रो के यहाँ से जा रहे हैं। बगल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रभाव दिख रहा है इसका। आई हॉस्पिटल चूँकि इतना अच्छा हॉस्पिटल हमारा, मैं भी वहीं की एम्प्लॉई हूँ सर, आई हॉस्पिटल की ही, तो खुल जाना चाहिए सर। अभी हाल में ही स्मृति ईरानी का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार जो है मुनाफा बंद हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे? जहाँ तक इस हॉस्पिटल के बारे में देखा जाए, हॉस्पिटल में किसी तरीके का कांग्रेस पार्टी का कोई मुनाफा नहीं था। इसमें आम जनता को पूरी तरीके से परेशानी जो है उठानी पड़ रही है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं यहीं की फार्मासिस्ट पे हूँ, पद पे हूँ इस हॉस्पिटल में। डेली समझ लीजिए कि जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, अटैक वाले पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंट केस आते हैं, वो उनकी दवा जो है लगभग इमरजेंसी जो सेवाएं यहाँ चलती थी उसकी यहीं कराते थे, लेकिन अब रास्ते में ही पता चलता है कि वो एक्सपायर कर जा रहे हैं, दिक्कत हो जा रही है। हाल ही में अभी मैं अमेठी मतलब अमेठी ये खास का ही हूँ, अमेठी गंगागंज में रहता हूँ,
और वहाँ से बाबा बालक दास कोठी कम से कम 500 मीटर है। वहाँ एक पेशेंट जो है बारामासी के पास एक्सीडेंट हुआ, वो लखनऊ ले जाते समय एक्सपायर हो गया। अगर सुचारू रूप से यहाँ संजय गांधी आता तो हम निश्चित तौर से उसको बचा सकते थे। तो हाल यही सब देखा जा रहा है कि आम जनता को बहुत नुकसान है, इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ हर पार्टी के लोग नहीं, यहाँ पे देखा जाए आपको यहाँ की सांसद जो हैं वहाँ या स्मृति ईरानी जी हैं, वो इस हॉस्पिटल के लिए क्या कदम उठा रही हैं अभी तक? देखा जाए तो सांसद महोदय जी ने कोई कुछ बोले ही नहीं इस हॉस्पिटल के बारे में। जो मतलब पूरी तरीके से ये देखा जाए कि हम लोग को तो बेरोजगार कर दी, और अमेठी में कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें पब्लिक को व्यवस्था दी जा सके। और उनका जो है क्या नाम भैया? ये राहुल कुमार जी, ये लगता है कि राजनीति का तो नहीं है इसमें कहीं? नहीं, इसमें राजनीति का तो लग ही रहा है कि इसमें राजनीति चल रही है फिलहाल। और यहाँ के मतलब पेशेंट जितने हैं, मतलब आसपास के जितने यहाँ से 20-25-30 किलोमीटर दूर के जितने भी यहाँ हैं, यहीं ही ट्रीटमेंट कराते थे। और यहाँ आसपास देखिए सुल्तानपुर, इससे बड़ा हॉस्पिटल ना, इससे बड़ी इमरजेंसी कहीं मतलब सुल्तानपुर में उतना सुविधा नहीं है, ना तो इधर जिला अस्पताल सैदापुर में, ना तो अमेठी में। अब आसपास के जितने भी पेशेंट आते थे सब यहीं आते थे, उनका अच्छा ट्रीटमेंट यहीं होता था। और अब जो ट्रीटमेंट पा रहे हैं, जैसे अब जिला अस्पताल में जो भी पेशेंट यहाँ से जा रहे हैं वो वहाँ से रिफ़र हो रहे हैं, वो उतनी सुविधा वहाँ नहीं पा रहे हैं। जो मशीन यहाँ हमारे पास वेंटिलेटर, बाईपैप, ऐसे कुछ कार्डियक मेडिसिन जो हमारे यहाँ है वो सैदापुर में नहीं अवेलेबल है। कि वो पेशेंट जो सैदापुर जा रहे हैं, जैसे ऐसे सीरियस पेशेंट जा रहे हैं तो आगे ही रिफ़र हो रहे हैं ना। अभी हमारा हॉस्पिटल यही खुला होता तो आगे पेशेंट नहीं जाते, यही ट्रीटमेंट होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आर्थो के डॉक्टर चेतन होते हैं, ये सब लोग अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ कितनी सर्जरियाँ होती थी, बस हो गया कारण, बस हो गया उसको। यहाँ फिलहाल वो जो पेशेंट यहाँ थी उसकी जांच की जाए, जो कार्रवाई करनी हो जांच के तौर पे हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी अस्पताल बंद कर दिया जाए। अब देख सकते हैं एक ही रीजन की वजह से कितनी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरा नाइट ड्यूटी है, 2 पेशेंट हार्ट अटैक वाले पेशेंट आए थे, वो गेट से ही वापस कर दिए गए क्योंकि भाई हॉस्पिटल बंद है, हम उनको कोई उपचार ही नहीं दे सकते। अब बताइए उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ अमेठी का प्रशासन किस तरह से इस हॉस्पिटल के लिए कार्य कर रहा है? अब प्रशासन तो अपना काम ही कर रहा है भैया, जो आदेश है वो आदेश का पालन, हम लोग भी आदेश का पालन कर रहे हैं। किसी की मजबूरी पे, किसी की ज़रूरत पे हम उनको दवा नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें? इसमें मुसीबत का सामना लोगों को पड़ रहा है। कितने सारे पेशेंट हैं जो आते हैं, लौट जाते हैं, आते हैं यहाँ पे, किसी की दवा चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, सीजर आ रहा है, झटके वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उनकी दवा कंटिन्यू चल रही है, लेकिन ख़त्म होने की वजह से आके यहाँ आते हैं बेचारे, परेशान होकर चले जाते हैं वापस। वो किसी दूसरे के यहाँ दिखाएंगे तो उनकी दवाएँ फिर से स्टार्टिंग से चलेंगी। इसलिए बहुत तकलीफ़ हो रही है जनता को। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ लेकर सब बेरोजगार हो गए हैं। 400 से 500 कर्मचारी यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं। नर्सिंग कॉलेज है, पैरा मेडिकल कॉलेज है, उनके स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए भी एक ये नुकसानदेह है। जो स्टूडेंट हैं अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कहीं पास होकर जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनसे काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी, जो 1500 स्टूडेंट यहाँ पे वर्किंग है, पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये गलत है। तो इसलिए इसको हम चाहते हैं कि जो है उसको अच्छे तरीके से जांच करें, इंक्वायरी बैठाएं, जांच होने के बाद जो डॉक्टर है उस पर अपना जो भी करना है उनको करें और ये कार्रवाई करें, और जो हॉस्पिटल इसको बहाल किया जाए। देखो, अगर किसी एक की गलती है, सपोर्ट अगर ट्रक से एक्सीडेंट होता है तो ना कि ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाए, ट्रक ड्राइवर को पकड़ें, उसके मालिक को पकड़ें, ट्रक को बंद कर दिया जाए, ना कि पूरे ट्रांसपोर्ट को बंद कर जाए। तो इसलिए हॉस्पिटल को चालू रखें। यहाँ एक की वजह से 100 मौतें हो रही हैं, तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि उन 100 जल्दी से जल्दी बहाल करें। उन 100 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए इसको बहाल करें और हॉस्पिटल चलने दें। जो लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, लखनऊ से, जौनपुर से, अयोध्या से, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। डॉक्टर आते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो डॉक्टर आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, पेशेंट भी आते हैं, लेकिन अब वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पेशेंट कुछ भी होता है तो बेचारा लखनऊ ले जाते एक्सपायर हो जाता है।